नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान आप देख रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट की। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की मिट्टी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैदान पर खूब धूम मचाने वाली हमारी युवा खिलाड़ी सुशीला गोथ ने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि देश का मान बढ़ाया, प्रदेश का मान बढ़ाया। उनकी उपलब्धि एक खेल की जीत नहीं, उनके संघर्ष की जीत है, उनके समर्पण की जीत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव की बेटी की दृढ़ इच्छा शक्ति को उनका पूरा सफर दर्शाता है। उनके पूरे सफर पर खास रिपोर्ट एक देखिए। बाड़मेर के छोटे से गांव की रहने वाली सुशीला ने देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया है। चीन के होहोट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स U18 रग्बी सीवन्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय जूनियर महिला टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलते हुए सुशीला ने देश को सम्मानजनक चौथा स्थान दिलाने में अहम योगदान दिया है और ये खेल के साथ साथ उस संघर्ष की भी जीत है जिसने सुशीला को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सुशीला किस तरीके की छात्रा थी और कैसे इसकी खेल में रुचि आई? सर रुचि तो गेम की अब 3-4 साल हुए हैं। तब ये हमारे कौशला राम जी है यहीं के विराट, वो ये एसोसिएशन लेके आए थे रग्बी की। अच्छा। उनके थ्रू फिर हमारे यहाँ स्टाफ है, राणा राम जी विराट है, उनकी मैडम किरण जी जो पंचायत समिति सदस्य है, वो स्कूल में आए थे कि बच्चियों का गेम अच्छा है और आप बच्चियों को सपोर्ट करो। पहली बार इसने कब खेला रग्बी? ये 3 साल पहले सर। अच्छा, कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे खेला, जिला या राज्य स्तरीय? नहीं, पहली बार तो अपने यहाँ हुआ था बालोतरा में जी। भाकरी खेड़ा। अच्छा। वहां तक जिला स्तर पर ही थी ये। उसके बाद में अपने यहाँ बाड़मेर के अंदर हुआ था मेघवाड़ बस्ती में, तब इसका स्टेट में हो गया था जिला स्तर और उसके बाद में स्टेट में हो गया। तीसरी बार इसका हुआ था भियाड़ में, मातेश्वरी भियाड़ में, वहां पर मैच हुआ था, उसमें इसका नेशनल हो गया था। सुशीला खोत का जन्म बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव भुरडिया में हुआ, जहां रेगिस्तान के मखमली धोरे ही जीवन का हिस्सा हैं। यहाँ की जिंदगी कठिन है, सूरज की तपिश, पानी की किल्लत और आर्थिक तंगी। सुशीला के परिवार की भी यही कहानी है। उनके माता पिता छोटे किसान हैं जो बकरियां पालते हैं और अनाज बेचकर गुजारा करते हैं, लेकिन सुशीला का सपना कुछ और था। बचपन से ही खेलों के प्रति उनका जुनून देखकर परिवार ने फैसला किया कि बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। गांव में रग्बी जैसे खेल की कल्पना भी काफी मुश्किल थी। सुशीला जब सुबह सुबह खेतों या रेतीले मैदानों पर अभ्यास किया करती तो पड़ोसी और ग्रामीण ताने मारते, लेकिन आज सुशीला ने सबको अपनी मेहनत और लगन से खामोश कर दिया है। कि देखें, ये की छोटी बहन है जो अब आने वाली रग्बी टीम के लिए तैयार हो रही है। परिवार के लोग हैं, दादी है, सभी लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से ये खेलते हैं और किस तरीके से। नाम बताओ बेटा तुम्हारा। फानू। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th। तुम भी क्या खेलते हो? रग्बी। कैसे सीखे, कहाँ सीखे, पूरी बात बताओ। मैं भुलटिया स्कूल से सीखी थी और मेरी बहन ने सिखाया था। उसका पहली बार नेशनल हुआ था, उसने मेरे को बोला ऐसे ऐसे घर पे तैयारी कराई थी और हमने ग्राउंड बनाया था हमारे स्कूल में, इसलिए हम लोगों को तैयारी कराई है। हमारे स्कूल से 4 नेशनल गए हैं और 30 बच्चे स्टेट गए हैं। अभी तक कौन कौन सा तुमने गेम खेला है? कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ स्टेट में पहली बार सिलेक्शन होगा? पहली बार मैंने खेला खेलो इंडिया अजमेर से और दूसरी बार खेला मेरी दीदी के सामने मातेश्वरी विद्या मंदिर। सामने खेला दीदी के? नहीं। अच्छा, साथ में? हाँ, साथ में। और अब खेली हूँ बातों की ढाणी, मेरी दीदी ने 12 कर ली। क्या सपना क्या है आपका, ड्रीम क्या है? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में इंडियन टीम से खेलना। हाँ। सुशीला के माता पिता ने किसी की नहीं सुनी, बकरियों को बेचा, अनाज के भंडार खाली किए, बस बेटी के सपनों को पंख लगाने के लिए। उन्होंने सोचा अगर बेटी को आगे बढ़ने का मौका न दिया तो पछतावा रहेगा। सुशीला को कोचिंग के लिए जयपुर भेजा गया, जहां उन्होंने रग्बी फुटबॉल यानी कि रग्बी यूनियन के बुनियादी नियम सीखे। शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी के कारण ट्रेनिंग किट तक नसीब नहीं होती थी, लेकिन सुशीला ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे राज्य स्तर पर चयन हो गया, फिर राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। कैसे आपकी पोती को खिलाया आपने, क्या किया, कौन सा गेम खेलती है आपको पता है? पोती तो हड़क मारता दौड़ता गुना बकरिया घेरता जो खेलाई कि नहीं पैया नहीं है तो कहीं कने उधार लिया कि ना गुना बेचो बकरी बेचो कि नहीं जौन सूंद बेचो भाई जमन हो ना नहीं हो जिने हो पेड़ कांटे दे खेलाई।
अच्छा, हाँ लोगों ने कहा नहीं कि छोरी का गेम है, छोरी को कहाँ भेज रहे हो, बाहर भेजोगे, छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, लोगों ने आपको परिवार के रिश्तेदारों ने कहा होगा कुछ? हाँ छोटा कपड़ा पहना दौड़ता हकाई करता मिली भाई हाँ, रड़ी अखी वो एरिया हुगला दिए ये दौड़ती बड़ हाँ, इंग आप घर कर मौज खेल दी जो गालो घनी का हाँ, सा हमारा को हका करता मैं आज मैं एड़ा बंड बंड हुगला दिए मैंने कहा आज पोती को दौड़े हाँ, तो भाई एड़ा पाना कोई हाँ, बस मैं काटा काटा पे दौड़ दौड़ भगई हाँ, बावड़ी हाँ, हल्को ला 4 बजे उठती बस मुझको 4 बजे मत उठ कुछ भिंडी खाई ली हाँ, भिंडी धड़े खाड़ दौड़ती गाँव उधर घेती उन्हें जाती महाराज सब तो को हजार जगह बनो हजार रखे बावड़ी हुगी दादी परदेशों में जीत नहीं चीन के होहोट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स U18 रग्बी सीवन्स चैंपियनशिप 2025 एक बड़ा मौका था। ये टूर्नामेंट 13 से 14 सितंबर को हुआ, जिसमें एशिया की जूनियर टीमें हिस्सा ले रही थी। सुशीला इस टीम में पहली बार चुनी गयी, एक ऐसा सम्मान जो उनकी मेहनत का फल था। टूर्नामेंट में भारत ने कड़ी मेहनत की, पूल स्टेज में मजबूत प्रदर्शन के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल से बाहर हो गई। फिर थर्ड प्लेस मैच में हारकर टीम चौथे स्थान पर रही। सुशीला ने अपनी तेज रफ्तार और मजबूत डिफेंस से टीम को कई महत्वपूर्ण पलों में संभाला। रग्बी इंडिया ने इस उपलब्धि पर टीम की सराहना की है और कहा है कि ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। हम तो साहब फिर बाड़ी खेली आपके रमी कोई गोना बकरिया बेचा किया पापा मजदूर में दादो बंदौनी आपकी मेहनत करें साहब आपको आपके नाम रोशन बनाए क्योंकि अब लड़की है, लड़की को घर का काम भी आता है, घर का काम आता है, घर के काम नहीं करते रोटी बनाना, चूल्हा चाका सब आता है। रोटी दूजी सब्जी झाड़ू पोछा खेती में काम करना, अच्छा, कोना बकरिया घेरना पावना सब काम कर कोई काम ठोट कहीं रही कौन आपकी मेहनत करना आपकी कहीं नहीं किया बूढ़िए वही देखता कहता वहीं बुआ लगू अगर करता सॉरी क्यों दौड़े क्यों करे पर साथ इन करे में दिन साथ करने को दिन अच्छा, मम्मी इंगी कहीं कहीं लाड़ लेंगे साहब हका किए लाड़ने हम दीटा नेता मेरी तो खुश हो भाई नौ रोशन बनायो है राजस्थान जिले बने मारो की बनायो राजस्थान जिले गोयो है। सुशीला की सफलता की खबर गांव पहुंचते ही जो लोग कभी ताने मारा करते थे, आज उनके घर के बाहर जमा होकर बधाइयां दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अपनी इस बेटी की सफलता का जश्न मना रहे हैं और गांव वाले सुशीला को रेगिस्तान की रानी कहकर बुला रहे हैं। सुशीला के घर वालों की आंखें नम हैं। उनका कहना है कि हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन आज लगता है हर कदम सही था। सुशीला उन जैसी लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी वजह से उन्होंने खुद को रोक रखा है। NDTV राजस्थान के लिए बाड़मेर से भूपेश आचार्य की रिपोर्ट। तो बाड़मेर की बेटी की ये कहानी आपने देखी NDTV स्पेशल में। अब आगे बढ़ते हैं और बात बूंदी की करेंगे, जहां लगातार बरसात ने एक तरफ तो शहर में जल भराव कर दिया, दूसरी तरफ ऐतिहासिक कुंड और बावड़ियां पानी से पूरी तरह लबालब हो गई हैं। लगभग 50 सालों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब शहर की सभी बावड़ियां और तालाब पानी से लबालब हो गए हों। बूंदी का पर्यटन लगता है फिर से जीवंत हो गया है। बारिश ने एक ओर जहां पूरे शहर को आफत में डाल दिया था, वहीं दूसरी तरफ बारिश से सभी जलाशय सालों बाद पानी से लबालब हो गए हैं। बूंदी शहर में 52 ऐतिहासिक बावड़ियां हैं, जबकि पूरे जिले में 700 से ज्यादा बावड़ियां मौजूद हैं। यानी हर गांव में 2 से 3 बावड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। जिले में हर साल हजारों देशी पर्यटक आते हैं, लेकिन सूखी हुई बावड़ियों को देखकर सभी निराश होते थे। लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर ये जलाशय पानी से लबालब हो गए हैं और इससे बूंदी का पर्यटन फिर से जीवंत हो गया है। बारिश से रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, धाबाइयों का कुंड, नवल सागर, जैत सागर तालाब सहित कई जल स्रोत भर गए हैं। राजस्थान में पिछले दिनों ही मूसलाधार बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बूंदी में भी 50 सालों का एक ऐसा अवसर पैदा हुआ होगा जब बूंदी के ऐतिहासिक कुंड बावड़े जो है लबालब हो गए हैं। ये बावड़ियाँ अब पर्यटकों की रौनक बढ़ाने लगी हैं और गुलजार हो गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। हमारी मौजूदगी इस समय ऐतिहासिक रानी जी की बावड़ी